हेलो एंड वेलकम टू कोटा गुरु। पिछले क्लास हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा उसका वहीं पे। इस लेक्चर में हम लोग उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और हम ये भी देखेंगे कुछ इसके बेसिस पे कि क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करेंगे इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई। बेसिकली सिर्फ आई का नहीं है, आई और चार्ज का है। चार्ज, टाइम और करंट को हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें या यूज कैसे करते हैं इसको ग्राफ पे। तो इसमें दो ग्राफ मैं आपको बताऊंगा। पहला क्या होगा, यहाँ पे क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और दूसरा जो ग्राफ है यहाँ पे देखो तीन ही क्वांटिटी है। तीन क्वांटिटी क्या है, देखो आई का क्या है, dq अपॉन dt, चार्ज, टाइम और करंट। तो इसमें टाइम को साथ अगर चार्ज और टाइम लेते हैं तो एक ग्राफ बनेगा, और करंट और टाइम लेते हैं तो दूसरा ग्राफ बनेगा। तो इसमें स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कैसे। ये जो ग्राफ होगा आई वर्सेस टाइम का यहाँ ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ। देखो करंट और चार्ज, कोई कह सकता है करंट और चार्ज का भी हो सकता है, तो कोई मतलब देता नहीं है। Q और T का ग्राफ कोई सेंस देता है, वैसे ही I और T का ग्राफ जो है एक सेंस देता है, इसलिए हम दोनों ग्राफ को इस्तेमाल करेंगे। अब देखो जब भी हम बात करेंगे हमेशा SI यूनिट में बात करेंगे। चार्ज हमेशा कूलम में होगा, टाइम हमेशा सेकंड में होगा, और I हमेशा एम्पियर में होगा। अगर कहीं नहीं लिख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वहां लिखा नहीं है, तो आप इसको समझ सकते हैं अपने मन से ही। अब हम बात करें यहाँ पे Q वर्सेस T का ग्राफ अगर मैंने दिया है आपको, मान लो क्या है ये Q वर्सेस T, मतलब क्या हुआ, ये Q है और T। हमेशा देखो ग्राफ भी Q है यहाँ पे y एक्सिस पे है, टाइम का x एक्सिस पे। अगर एक्सिस चेंज कर दोगे तो भी क्या होगा, मीनिंग चेंज कर जाएगा। अगर आपको ग्राफ से रिलेटेड, ग्राफ कैसे काम करते हैं ग्राफ में और एक्सिस चेंज करने से क्या होता है अगर नहीं पता है, तो काइंडली बेसिक मैथमेटिकल टूल का जो मैंने बताया सीरीज, उस सीरीज में आप जाके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस या ग्राफ से रिलेटेड कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे आप देख सकते हो, और वहाँ पे इसको डिटेल समझ सकते हो। तो यहाँ पे समझना कि Q y एक्सिस पे रहेगा और टाइम क्या है, x एक्सिस पे रखना है, तभी ये काम करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है, इसका मतलब ये मान लें जो ग्राफ है क्या है, Q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। यहाँ पे जैसे लिखते हैं यहाँ पे y एक्सिस है और यहाँ x एक्सिस लिखते हैं, तो कोई ग्राफ रहता है तो क्या था, y एज अ फंक्शन ऑफ x, वैसे ही Q एज अ फंक्शन ऑफ t होगा। ये वाला ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसे है। अब इसमें दो चीज देखते हैं, दो चीज निकालते हैं। पहला एवरेज करंट, और हम जानते हैं एवरेज करंट जो होगा हमेशा क्या होता है, किसी दो टाइम इंटरवल के बीच में काम करना होगा। टाइम इंटरवल क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आपको दो टाइम दिया जाएगा T1 T2। तो T1 T2 के बीच में एवरेज करंट आपको बताना है। तो इस केस में दो टाइम आपको मिलेगा कि सर मान लो कि T1 टाइम पे चार्ज यहाँ इतना है, और T2 टाइम पे ऐसे ही टाइम जैसे चेंज कर रहा है, चार्ज का अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो T2 टाइम में चार्ज, मान लें T2 टाइम यहाँ पे T2, और T2 टाइम पे जो चार्ज है वो क्या है, ये इतना है चार्ज। इसको मैं और ऊपर कर दूं, T1 टाइम पे जो चार्ज है वो Q1 फ्लो कर रहा है, और T2 टाइम पे जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कितना है, Q2 फ्लो कर रहा है यहाँ पे, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सर व्हाट इज द एवरेज करंट ड्यूरिंग T1 एंड T2। इसका मतलब T1 T2 के बीच कितना चार्ज फ्लो किया है डिवाइड बाई कितना टाइम लगा है वो निकाल दो, तो आ जाएगा एवरेज करंट। तो टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम कैसे आएगा, सिंपल सा इसका रूल ये है, टोटल चार्ज देखो यहाँ पे टोटल चार्ज जो है यहाँ पे कितना है Q1, और यहाँ से यहाँ जब गया है तो कितना हो गया Q2। तो ओवरऑल कितना फ्लो किया है, इतना ही तो फ्लो किया, यहाँ से यहाँ था और ये हो गया, तो कितना चार्ज फ्लो किया, Q2 माइनस Q1,
और टाइम कितना था, यह इतना t2 है और इतना t1 है, तो टाइम कितना होगा t2 माइनस t1। अगर ध्यान से देखो यहाँ से, तो q2 माइनस q1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, ये क्या होगा, यहाँ से अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, दोनों को अगर मिलाऊं, यहाँ से पॉइंट P को पॉइंट Q से मिलाऊं मैं, तो P और Q का जो स्लोप होगा वो स्लोप भी कितना होगा, q2 माइनस q1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इस केस में ये जो स्लोप है, मान लो थीटा है यहाँ पे, तो इस केस में ये कितना हो जाएगा, tan थीटा के बराबर। बात समझ में आ रहा है? इस केस में अगर P और Q से मिलने वाली जो लाइन है उसका अगर स्लोप निकाल दो, तो स्लोप जो होगा वो क्या होगा, एवरेज करंट को शो करेगा या एवरेज करंट की वैल्यू को बता देगा आपसे। तो सिंपल सा एवरेज करंट कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट दिया जाएगा, दोनों पॉइंट से मिलाने वाले लाइन बनाओ, टेंजेंट सेकंड लाइन, ये क्या है, सेकंड लाइन है, तो सेकंड लाइन का जो टेंजेंट होगा tan थीटा ऑफ सेकंड लाइन, सेकंड लाइन बेसिक मैथमेटिकल टूल इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है कि हर चीज आपको ये समझना है। तो सेकंड लाइन का जो tan थीटा है वो क्या देगा, एवरेज करंट दे देगा यहाँ पे। अब आपसे अगर पूछा जाए कि मुझे इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, हमेशा एक किसी फिक्स टाइम पे होगा, और मान लो फिक्स टाइम क्या है, मान लो मुझे चाहिए कि t2 टाइम पे चाहिए, t2 टाइम पे एवरेज इंस्टेंटेनियस करंट कितना था। इसका मतलब क्या करेंगे, t2 टाइम पे जो हम ये ग्राफ है, ग्राफ पे जाएंगे किस पॉइंट पर टच कर रहा है, और उस पॉइंट पे क्या करूंगा मैं, उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। क्लियर? क्योंकि मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस करंट एट t2 टाइम, तो t2 टाइम पे ग्राफ कहाँ है, वहां पे जाके मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और टेंजेंट का जो स्लोप होगा ये मान लिया फाई है। इस केस में इंस्टेंटेनियस करंट जो होगा आई इंस्टेंटेनियस, वो क्या होगा, tan फाई के बराबर होगा, और tan फाई इज नथिंग बट द, ये जो ग्राफ है ना यहाँ पे q वर्सेस टाइम का, उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो और उसमें t2 पुट कर दो। क्लियर हो गया? तो इट इज नथिंग बट द dy dq अपॉन dt, मतलब चार्ज जो है उसको, जो फंक्शन t का टाइम है, टाइम का जो फंक्शन है उसको क्या करूंगा, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, वही क्या करेगा, इंस्टेंटेनियस टाइम दे देगा, और वो टाइम जिस टाइम पे पूछा जाएगा वो टाइम से पुट कर दूंगा। तो t2 टाइम पे इतना होगा, वैसे ही कोई पूछे t1 पे कितना होगा, t1 पे इतना हो जाएगा, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो हर एक टाइम पे क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट चेंज करेगा। इस पोजीशन पे इंस्टेंटेनियस कितना होगा, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, इस पे कितना होगा, यहाँ पे टेंजेंट। तो हर एक पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस करंट क्या अलग अलग है। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए चार्ज को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, dq अपॉन dt, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पुट करने के बाद से डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंटेनियस करंट निकलेगा। अब ये एवरेज करंट और इसमें क्या मीनिंग है, देखो यहाँ से t1 से t2 तक जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा आपको, और सारे इंस्टेंटेनियस करंट का एवरेज जब निकालोगे तो आएगा एवरेज करंट के बराबर। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। देखो जैसे आप बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते हो, तो जैसे आप घर से निकलते हो आपका स्पीड कुछ और होता है, रोड पे जाते हो स्पीड कुछ और होता है, और फिर जहां जाना होता है वहां पे स्पीड अल्टीमेटली आप रोकते हो वहां पे। तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट डिफरेंट टाइप में मूव कर रहे हो, तो वो आपका किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्पीड है, वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। राइट? कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो जितने भी अलग अलग पॉइंट पे आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड था उस सबका स्पीड का एवरेज में ले लूंगा, मतलब सम ऑफ ऑल द स्पीड डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो वो आ जाएगा एवरेज स्पीड। समझ में आया? उसी तरह से यहाँ पे भी है, जितने भी हर एक पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पे इंस्टेंटेनियस करंट निकालूंगा, उसका एवरेज लूंगा तो आ जाएगा एवरेज करंट के बराबर। और इसको हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट कैसे आएगा इसकी वैल्यू, दो पॉइंट्स को मिला के इसका जो स्लोप है वो स्लोप निकाल देंगे, वो वहां से आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ Q वर्सेस T। तो Q वर्सेस T में आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज करंट निकाल सकते हो, इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकते हो, और इससे रिलेटेड मतलब करंट से ही काम, करंट से रिलेटेड ही हम यहाँ पे काम करते हैं। दूसरा क्या है, ग्राफ जो है I वर्सेस T। देखो ये कैसे में समझ में आएगा कि Q वर्सेस टाइम जो है उसमें मैं करंट निकालूंगा। देखो यहाँ पे Q और T को मल्टीप्लाई करो, Q और T को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कोई फॉर्मूला बनेगा, कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। अगर Q और देखो दो चीज कर सकते हो, Q और T को मल्टीप्लाई या Q और T को डिवाइड कर सकते हो। तो Q बाई टी अगर करूंगा यहाँ पे तो Q बाई टी तो होता है करंट, तो इस केस में Q बाई टी करने से करंट आता है इसलिए, और Q बाई टी क्या है, दोनों का डिवाइड, ये y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स क्या होता है हमेशा स्लोप बताता है, इसलिए इस ग्राफ में स्लोप से ही
स्लोप का कोई मतलब है और स्लोप का मतलब क्या है, करंट से यहाँ पे इसका रिलेशनशिप है। अब हम बात करें यार आई वर्सेस टी। आई अब आई वर्सेस टी देखते हैं इसमें कौन सा इंफॉर्मेशन मिलता है यहाँ पे। इस केस में आई इंटू टी करने से चार्ज आता है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या देखो, क्यू की वैल्यू क्या होगा आई इंटू टी। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने से कोई मीनिंग आता है, डिवीजन से या स्लोप से यहाँ कोई मतलब या कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो मान लिया क्या ये आई है और ये टी है। इस केस में क्या होगा, आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। जैसे आई इक्वल टू हो सकता है फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ भी हो सकता है, 2t² -40 sin t, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारा ग्राफ मिल सकता है, तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। मान लिया जो ग्राफ है आई वर्सेस टी का वो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। ये जो है ये टाइम क्या है t1 है और ये मान लिया टाइम क्या है t2 है। इस केस में अगर मैं एक छोटा सा पतला सा बहुत ही थिन अगर स्ट्रिप में यहाँ कट करूं एट टी टाइम पे, अगर मैं बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप मैं कट करूं यहाँ पे, तो टी टाइम पे क्या होगा, ये आई हो जाएगा लेंथ, क्योंकि आई एज अ फंक्शन ऑफ टी है। जब टी डालूंगा तो क्या होगा, आई आएगा। ये और ये लेंथ कितना लिया हमने, छोटा सा टाइम लिया हमने dt टाइम। तो इस केस में dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, देखो जैसे जैसे टाइम पास करेगा चार्ज करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब चार्ज भी फ्लो कर रहा होगा। और चार्ज अगर आपसे कोई पूछे कि dt टाइम में, बहुत ही स्मॉल टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, उसको मान लिया हमने dq। और जैसे यही देख लो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या है dq अपन dt, तो dq कितना हो जाएगा आई इंटू डी टी, हो गया आई इंटू डी टी, राइट। और अच्छे से देखो यहाँ पे ये आई है और ये क्या है dt है, तो आई इंटू डी टी क्या है, ये हो गया एरिया ऑफ द स्ट्रिप, ये हो गया क्या एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप। और ये क्या है, ये dq क्या है बताओ, ये है स्मॉल चार्ज, कितना चार्ज फ्लो किया है ड्यूरिंग दिस स्मॉल टाइम, स्मॉल चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग dt टाइम। dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया उसको ये बता रहा है dq, और इसकी वैल्यू क्या है i इंटू dt। अगर मुझे निकालना है टोटल चार्ज, स्मॉल t में इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि t1 से t2 लेके कितना चार्ज फ्लो किया है, उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हम जानते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, आप अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो आप जरूर देखें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको डिटेल में समझ में आएगा कैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मुझे इतने टाइम में इतना चार्ज मिल रहा है, तो पूरे टाइम यहाँ से यहाँ तक में कितना चार्ज मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा एरिया निकाल दूंगा। इतने में इतना एरिया मिल रहा है, तो पूरे में जो एरिया आएगा वही क्या होगा, टोटल चार्ज बताएगा। इस केस में टोटल चार्ज जो होगा वो कैसे निकालेंगे, वो पूरा एरिया इस कर्व के नीचे, ये कर्व जो है ना आई कर्व और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया आएगा, उस एरिया को मैं टोटल एरिया में कैलकुलेट कर लूंगा, वो एरिया मेरा कहलाएगा टोटल चार्ज फ्लोन। तो टोटल चार्ज फ्लोन कितना होगा देखते हैं, टोटल चार्ज फ्लोन वो होगा Q, और वो होगा कैसे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dq को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा वो Q, और dq की वैल्यू कितनी है i dt, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन i dt। तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज फ्लोन। आपसे पूछा जाएगा कि T1 से लेकर T2 तक ही बताओ, तो यहाँ लिख देंगे क्या T1 टू T2। पूछा जाएगा अगर मान लो ग्राफ और आगे बढ़े यहाँ पे ऐसे करके, पूछेगा 0 से लेकर T2 तक, तो यहाँ 0 से T2। पूछा जाएगा यहाँ से 2 से 3 सेकंड, तो 2 से 3 सेकंड। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि कितने से कितने टाइम तक मुझे चार्ज बताना है, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया है, वो यहाँ पे हम अपर और लोअर लिमिट रख देंगे, आपको आंसर यहाँ से निकल जाएगा। और ये क्या है आई, यहाँ पे आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पुट कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। तो सिंपल सा कहूँ ये क्या होगा, एरिया, टोटल एरिया, ये हो गया कैसे, टोटल एरिया अंडर आई वर्सेस टी ग्राफ, टोटल एरिया अंडर आई वर्सेस टी ग्राफ। आई वर्सेस टी ग्राफ में आई और टी के बीच में जो एरिया, जो ग्राफ और टी के बीच में जो एरिया होता है, वो एरिया क्या होता है, चार्ज को बताता है, और टोटल एरिया क्या होगा, टोटल चार्ज को बताया गया हमें। तो ये था कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग जिसमें हम देखते हैं आई क्यू वर्सेस टी और आई वर्सेस टी। अब हम जा रहे हैं कुछ इस पे, इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं।
देखो अब कैसे कैसे प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। देखो करंट से रिलेटेड पहला करंट चार्ज पर डिपेंड करता है, और चार्ज इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो पे डिपेंड करता है। चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो से भी आ सकता है, या इलेक्ट्रॉन के चेंजेस से भी, या फिर कोई अगर पॉजिटिव चार्ज है जैसे होल्स या प्रोटॉन्स, उसके भी फ्लो से भी चार्ज आ सकता है, या फिर आयंस के भी चार्ज से अगर फ्लो कर रहा है, आयंस से फ्लो कर रहे हैं तो चार्ज फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले बेसिक इसमें स्टार्ट करते हैं ए से। ये पार्ट इसका, इफ रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, रेट ऑफ फ्लो इज गिवन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तो उसको करेंगे हम जिस रेट से फ्लो करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे हैं। देखो पहली बात, ये जो क्रॉस सेक्शन मैंने माने यहाँ से, इस क्रॉस सेक्शन से पर मिनट टाइम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, प्रोटॉन फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो कर रहा है, तो उसको हमने मान लिया एन ई, और जिस रेट से फ्लो कर रहा है उसको हमने डी एन अपॉन डी टी लिखा। तो ये रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। और अगर होल्स फ्लो कर रहा है, या होल्स को ही बोलते हैं प्रोटॉन, इसका चार्ज कितना होता है 1.6, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जस्ट पॉजिटिव होता है, तो उसको लिखेंगे हम डी एन पी अपॉन डी टी। ये होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब हम जानते हैं कि जो करंट होता है वो क्या होता है, वो होता है डी क्यू अपॉन डी टी, राइट। और क्यू कितना है, क्यू हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन वो क्या होता है एन इंटू ई। एन क्या है, नंबर ऑफ, और ई क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज हो यहाँ पे। अगर प्रोटॉन फ्लो कर रहा है तो प्रोटॉन का चार्ज हो यहाँ पे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी हो सकता है यहाँ पे। तो क्यू की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो क्या हो जाएगा, डी एन इंटू ई अपॉन डी टू। ये ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10 का पावर -19 के बराबर होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो या प्रोटॉन फ्लो, चार्ज कितने रेट से फ्लो कर रहा है। तो ई को बाहर कर दूंगा कि कांस्टेंट है, तो हो जाएगा ई डी एन अपॉन डी टी। ये क्या, रेट ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स या रेट ऑफ फ्लोइंग प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ ई लगा देंगे, अगर प्रोटॉन है तो यहाँ पी लगा देंगे। अब देखो किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों एक साथ एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन इधर और प्रोटॉन जस्ट अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन। ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। इस केस में देखें, इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहा है तो करंट इधर फ्लो करेगा, और प्रोटॉन अगर इधर फ्लो कर रहा है तो प्रोटॉन की वजह से करंट इधर फ्लो करेगा। समझ में आया। तो बेसिकली नेट करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सेम डायरेक्शन फ्लो करेंगे तो नेट करंट क्या होगा, कम होगा। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से करंट इधर फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, और प्रोटॉन इधर फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, करंट भी क्या होगा, आईपी इधर ही फ्लो करेगा। इस केस में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो नेट करंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, या फिर नेट चार्ज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो वैसे ही इस केस में अगर निकालें आई की वैल्यू, आई नेट, देखो अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूव कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ ई रख देना है, यहाँ पे एन ई रख देना है, आंसर आ जाएगा। अगर सिर्फ प्रोटॉन फ्लो कर रहा है तो एन पी रख देना है, यहाँ पे किस रेट से प्रोटॉन फ्लो कर रहा है वो रख देना। लेकिन अगर दोनों मूव कर रहा है तो दोनों के साथ हमें नेट निकालना पड़ेगा। अगर अपोजिट है तो क्या करना पड़ेगा, अपोजिट में क्या होगा, माइनस। और हम जानते हैं करंट का डायरेक्शन क्या होता है, प्रोटॉन के डायरेक्शन के फ्लो के डायरेक्शन में होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज 1.619 इंटू प्रोटॉन के फ्लो का डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले डी किस रेट से प्रोटॉन फ्लो कर रहा है, माइनस किस रेट से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, राइट। तो यहाँ माइनस लगाएंगे कि नेट यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, आई जो नेट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो आई नेट इस केस में 1.6 न्यूटन का पावर -19 और डी एन पी अपॉन डी टी प्लस डी एन ई
अपॉन dt हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल्स मान लो मूव कर रहा है, अल्फा पार्टिकल्स, तो क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसी में ले लो अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, जस्ट 2 गुना होता है, तो यहाँ ई क्या हो जाएगा, 2e के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जस्ट 2 गुना होता है बट पॉजिटिव में, तो यहाँ 2e हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा किस रेट से फ्लो कर रहा है वहां लिख देंगे। तो डिपेंड करेगा अगर कोई चार्ज मान लो एल्यूमिनियम +3 चार्ज है, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, तो एल्यूमिनियम पे अगर +3 चार्ज है और एल्यूमिनियम फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3e के बराबर चार्ज आएगा, मल्टीप्लाई बाई एल्यूमिनियम किस रेट से फ्लो कर रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन द आयंस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बनाया है, अगर आयंस होगा तो आयन के हिसाब से उस हिसाब से ये चार्ज चेंज कर जाएगा। ये सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के हिसाब से मैंने यहाँ फार्मूला डिराइव किया, और सब फार्मूला आप ऑलरेडी डिराइव कर सकते हो। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इसका, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन फ्लो अगर दिया है तो। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड पार्ट इसका, कि अगर चार्ज ही दिया हो, देखो इस केस में चार्ज नहीं दिया डायरेक्टली, इस केस में चार्ज किसके वजह से डेवलप होता है वो दिया है। अब सेकेंड केस में क्या देगा, चार्ज आपको देगा। सेकेंड है यहाँ पे, इफ चार्ज इज गिवन, इफ चार्ज इज गिवन, राइट। सपोज करो Q इक्वल टू दिया है t² - 2t + 4, राइट, +4 हम दे दें यहाँ पे। और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे चार्ज जो टाइम पे डिपेंडेंट है, जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा चार्ज जो है वो चेंज करता जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट यहाँ बताओ, इंस्टेंटेनियस I इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब आपको इंस्टेंटेनियस करंट बताना है, कितने पे, 0 सेकेंड पे कितना करंट फ्लो कर रहा है और 2 सेकेंड पे। तो क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम जानते हैं I इक्वल टू होता है dq/dt। I बोलो या I इंस्टेंटेनियस का, देखिए तो चार्ज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक बार डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा, 2t - 2 + 0। और इसमें पूछा है t, ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट, तो ये भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। देखो 2t - 2, ये भी क्या है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। डिफरेंट टाइम पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर t इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या होगा, इस केस में I जो होगा वो 0 - 2 तो होगा -2 एम्पियर। मतलब अगर ये है यहाँ पे, ये हमने डायरेक्शन प्लस माना है और ये करंट फ्लो कर रहा है, इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, Q चार्ज फ्लो कर रहा है इधर, तो t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, करंट का डायरेक्शन इधर होगा, जस्ट उल्टा होगा, और 2 एम्पियर होगा उस केस में। इसका बस यही मतलब है। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगा, जस्ट इसमें 2 पुट कर दो तो I क्या हो जाएगा इस केस में, 2 × 2 हो गया 4 - 2, दैट इज 2 एम्पियर। इस तरह से हम निकाल सकेंगे। अब इसमें पूछा जा सकता है आपसे सेकेंड पार्ट, एवरेज करंट बताओ, और एवरेज करंट जब देगा तो आपसे देगा कुछ टाइम इंटरवल, एवरेज करंट ड्यूरिंग 0 to 2 सेकेंड। इस केस में क्या होगा, हम जानते हैं एवरेज करंट क्या होता है, ये होता है टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज मतलब कितने टाइम में, 0 से 2 टाइम पे, तो गया ΔQ अपॉन ΔT, या Q2 - Q0 डिवाइड बाई 2 - 0। तो 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा था वो कैसे आ जाएगा, इसमें 2 पुट कर देंगे। जैसे ही 2 पुट करेंगे क्या होगा, T2 का स्क्वायर होगा 4, 4 - 4 हो गया 0 + 4, तो हो गया 4 माइनस Q0 कितना होगा, Q0, तो इसमें T की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 + 4 तो हो गया 4, हो गया यहाँ पे +4 तो हो गया 4 - 4 अपॉन 2 तो हो गया 0। मतलब एवरेज करंट ड्यूरिंग 0 से 2 सेकंड क्या था, 0 एम्पियर था। समझ में आया, 0 एम्पियर, राइट। और हम देख रहे हैं कि 0 सेकंड में करंट फ्लो कर रहा है, 2 सेकंड में भी फ्लो कर रहा है, बट एवरेज करंट ये है क्या, इंस्टेंटेनियस है, ना कि एवरेज। एवरेजली क्या है, वो 0 है। इसका मतलब कुछ ऐसा होगा 0 कैसे हो सकता है, जब स्लोप क्या हो, 0 हो जाए। जैसे मान लो ये क्या IQ है और ये क्या है IT है। यहाँ पे Q क्या है बताओ, t सेकंड पे यहाँ पे
क्यू कितना है यहाँ पे, t इक्वल टू 0 पे कितना है, क्यू की वैल्यू 4 है, 4, और t इक्वल टू 2 सेकंड में, 2 सेकंड में कितना है बताओ, 2 यहाँ रख दो तो वो भी क्या है, 4 है। बात समझ में आ रहा है? देखो अगर हम यहाँ पुट करें, यहाँ क्या है, 0 पे कितना आएगा, 0 पे आएगा 4, और t इक्वल टू 2 पे भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो ये 0 पे भी 4 है और 2 इक्वल टू 2 पे भी क्या है, 4 है। और बीच में ग्राफ कैसा होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ हो सकता है। तो इस केस में यहाँ से और यहाँ का एवरेज क्या होगा, इन दोनों को मिलाएंगे, सेकेंड लाइन, और सेकेंड लाइन इसका ग्राफ जो होगा, इसका टेंजेंट कितना होगा बताओ, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका tan थीटा क्या होगा, 0, इसलिए इसका स्लोप कितना होगा, 0। मतलब एवरेज करंट क्या होगा, 0 से 2 सेकंड में एवरेज करंट क्या हो, 0 आएगा। बट इस केस पे 0 सेकंड में 0 सेकंड पे कितना करंट है, -2 एम्पियर है, तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये -2, और 2 सेकंड में कितना है, वो +2 है, तो ये +2, तो यहाँ पे ये थीटा है और यहाँ पे ये थीटा है। बात समझ में आए? तो ऐसे इसको ग्राफिकली समझ सकते हो। एवरेज करंट निकालने का एक और मेथड बताया था आपको, वो था आई एवरेज इक्वल टू क्या था उसका, आई एवरेज क्या था, इंटीग्रेशन आई डी टी, और एवरेज कहां से कहां तक, 0 से 2 बताया, तो 0 से 2 लगा दें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या चाहिए, आई कैसे आता है, क्यू को इंटीग्रेट करके, सॉरी डिफ्रेंशिएट करके। तो यहाँ पे आई कितना था, 2t माइनस 2, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके कितना आएगा, 2t माइनस 2, तो यहाँ रख दो 2t माइनस 2, 2t माइनस 2 dt इंटीग्रेशन 0 से 2, 0 से 2, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, 2t स्क्वायर अपॉन 2 तो होगा t स्क्वायर, माइनस 2 का कितना होगा, -2t, कहां से कहां तक, 0 से 2, dt कितना हो जाएगा, t, और t कहां से कहां, 0 से 2। ये वैल्यू क्या है, पहले 2t की जगह पे यहाँ 2 पुट कर, तो क्या 4 - 4 तो हो गया 4 -4, 0 तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 2, तो 4 - 4 अगेन 0 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 0 एम्पियर। तो यहाँ से भी निकल रहा है क्या, एवरेज करंट जो है 0 से 2 पे सेकंड पे वो 0 एम्पियर है। अब इसमें और भी आपसे पूछा जा सकता है, IRMS फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, तो आप क्या करना, IRMS कैसे निकालोगे, ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। IRMS के लिए क्या था, IRMS के लिए क्या था बताओ, फॉर्मूला अगर याद है आपको, हम जानते हैं IRMS जो होता है वो होता है √I² dt, 0 से 2 सेकंड चाहिए तो 0 से 2 लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लगा दिया dt 0 से t। I क्या था, 2t माइनस 2, इसका स्क्वायर कर दिया तो हो गया 2t माइनस 2 का स्क्वायर dt इंटीग्रेशन 0 से 2 अपॉन dt 0 से 2, और स्क्वायर रूट ले लिया। इसके बाद से क्या करोगे बताओ, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2t माइनस 2 का स्क्वायर है तो क्या होगा, 2t माइनस 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3, और फिर इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 2t माइनस 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3, और फिर जो ये है इसको डिफरेंशिएट करके नीचे डिवाइड करना होता है, डिफरेंशिएशन में याद होगा मल्टीप्लाई करते हैं, इस केस में डिवाइड करते हैं, तो 2t माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2, और कहां से कहां तक, ये 0 से 2 डिवाइड बाई dt का कितना हो जाएगा, t 0 से 2 मतलब हो जाएगा 2, और फिर इसका इंटीग्रेशन ये स्क्वायर रूट, एक बार 2 पुट करेंगे तो कितना, 2 पे कितना आएगा, 40 माइनस 2, देखो इसमें 2 पुट करें तो आएगा 40 माइनस 2 दैट इज 2, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है, स्क्वायर रूट लगा दिया हमने, 2 का क्यूब हो गया 8, और डिवाइड बाई, देखो ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है, देखो इसका जो है ये इसका स्क्वायर हमने किया, इसका स्क्वायर का क्या हो गया यहाँ पे, 2t माइनस 2 का क्यूब हो गया डिवाइड बाई 3 इंटू 2 तो हो गया 6, बाहर आ गया तो 8/6, और डिवाइड बाई क्या है 2,
तो 2/1 किया तो ये बन गया ऊपर, 2 गया यहाँ पे, तो गया √8/12। इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा बताओ, ये 2 और ये 3, तो √2/3 एम्पियर। तो इस तरह से हम आरएमएस करंट को निकाल सकते हैं फ्रॉम 0 से 2। तो देख रहे हैं हम 0 से 2 में एवरेज करंट क्या है, 0 है, बट आरएमएस करंट कितना है, 0 नहीं है, ये क्या है 2/3, इसलिए इसको बोलते हैं इफेक्टिव करंट। बात समझ में आया। अब एक इसमें और क्वेश्चन मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, कैसे बन सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग व्हेन करंट इज 0, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब करंट 0 था सर्किट में, उस टाइम पे चार्ज कितना फ्लो कर रहा था। तो चार्ज का रेट तो ये है, लेकिन हमें पता नहीं कि किस टाइम पे करंट 0 था। तो करंट 0 कर देंगे, देखेंगे किस टाइम पे करंट 0 हो रहा है, तो इसको हम 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा करंट सर्किट में कब 0 हुआ। तो ये 0 कब होगा बताओ, 2t माइनस 2 हो गया 2, तो t हो गया 1 सेकेंड। ये बता रहा है कि सर्किट में करंट क्या होगा, 0 कब होगा, t 1 सेकेंड पे। और पूछा जा रहा है कि इस टाइम पे आप बताओ कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। तो आप t 1 इसमें पुट कर देंगे, तो q 1 सेकेंड कितना होगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 हो गया, 1 माइनस 2 प्लस 4 कितना हो गया -2, और प्लस 5 कितना हो गया +3 कूलम। तो +3 कूलम चार्ज क्या कर रहा है, उस टाइम पे फ्लो कर रहा था जब सर्किट में करंट 0 था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है चार्ज को देके। तो ये था चार्ज दिया है, अब हो सकता है चार्ज और टाइम पे ग्राफ दे दिया हो जाए। तो क्वेश्चन लेते हैं टाइम और चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया होगा, तो उससे हम कैसे ये सब चीज कैसे हम निकालेंगे, आई एवरेज, आई इंस्टेंटेनियस एंड आरएमएस करंट। इफ यहां से ही कर दिया, बी पार्ट में इसको ले सकते हैं, इफ Q वर्सेस T ग्राफ इज गिवन, राइट। सिंपल सा ग्राफ अगर दिया है, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में दिया है, ग्राफ दे दिया उसका सीधे। तो ग्राफ मान लो, ग्राफ हमने यहां लिया एक, Q, ये हो गया यहाँ पे T। तो ग्राफ में पता है Q और T का जो ग्राफ होता है उसमें स्लोप का इंपॉर्टेंस होता है। एवरेज इंस्टेंटेनियस करंट अगर निकालना है तो आप उसमें स्लोप का इस्तेमाल करोगे। ये दे दिया हम, राइट। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि फाइंड फर्स्ट आई इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, सिक्स सेकेंड एंड 9 सेकेंड। तो पहले देखते हैं इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होता था, स्लोप निकालना होता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे पूछा जाएगा उसी पॉइंट पे जाके स्लोप हम निकालेंगे, और स्लोप का जो टेंजेंट होगा उसे हम कह देंगे इंस्टेंटेनियस करंट। तो 1 सेकेंड में पूछा है, तो 1 सेकेंड क्या होगा, यहाँ आएगा। 1 सेकेंड में करंट चार्ज कितना है, चार्ज इतना है, तो यहाँ पे हमने ग्राफ में आ गया, यहाँ पे ये इसका ग्राफ है। अब इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया तो वही लाइन हो गया। इसी लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या दे देगा, वो इंस्टेंटेनियस करंट देगा t इक्वल टू 1 सेकेंड। और हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, चाहे वो 1 सेकेंड हो, चाहे 2 सेकेंड, चाहे 3 सेकेंड, चाहे कोई भी सेकेंड हो, इसमें 0 से 4 के बीच में सबके लिए स्लोप सेम होगा। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस करंट जो है 0 से 4 सेकेंड में वो क्या है, कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट वैल्यू कितना है, इसके स्लोप के बराबर है। तो आई इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 1 कितना होगा, वो होगा स्लोप। इस स्लोप कैसे निकालेंगे इस लाइन का, देखो ये 0 0 पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या होगा 4,
और Q कितना है यहाँ पे 10। तो निकाल लो, 2 पॉइंट्स मिल गया, 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1 तो हो जाएगा 10 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0 हो जाएगा 10/4 दैट इज 2.5 एम्पियर। ठीक है, और ये 2.5 एम्पियर क्या है, कांस्टेंट रहेगा फ्रॉम 0 to 4। वैसे ही 4 to 6 क्या होगा, स्लोप कांस्टेंट है, तो 4 to 8 क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट कांस्टेंट रहेगा। वैसे ही 8 से 12 क्या होगा, कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो t इक्वल टू 6 के अंदर पूछा है आपसे, आई इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 6 सेकेंड, ये क्या होगा, इस लाइन का स्लोप देखो, स्लोप ऐसे ही 0 है क्योंकि ये क्या है, पैरेलल टू t एक्सिस है। और वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये पॉइंट क्या होगा, 4 10, ये पॉइंट क्या होगा 8 10, तो यहाँ से क्या होगा 10 माइनस 10, Q2 माइनस Q1 क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 अपॉन 8 माइनस 4, ये हो गया 0 एम्पियर। तो इससे भी आ गया। थर्ड क्या है यहाँ पे, थर्ड आप निकालना 9 सेकंड पे, वो भी क्या है, कांस्टेंट आएगा, और देखना कि कितना उसकी वैल्यू है। अब ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज, फाइंड एवरेज करंट, फाइंड एवरेज करंट, और एवरेज देगा तो क्या होगा, टाइम इंटरवल देगा, फाइंड आई एवरेज ड्यूरिंग, फर्स्ट दे दिया यहाँ पे 0 to 8 सेकेंड, बी दे दिया यहाँ पे 4 to 12 सेकेंड, और सी दे दिया 0 to 12 सेकेंड, राइट। तो एवरेज करंट क्या कैसे निकालते हैं बताओ, आई एवरेज जो होता है वो होता है नेट चार्ज फ्लोन Q डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, राइट। इस केस में कहां से क्या पूछ रहा है आपसे, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल हो जाएगा, ये Q फाइनल माइनस Q इनिशियल डिवाइड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल। कहां से कहां, पहला ऑप्शन क्या है 0 to 8, 0 to 8, तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो 10 माइनस 0, राइट। या फिर सिंपली कैसे कर सकते, स्लोप सेकेंड लाइन बनाओ, यहां से यहां पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करो, और इस लाइन का जो tan थीटा होगा, स्लोप जो होगा वो क्या दे देगा, एवरेज दे देगा। सिंपल सा था, समझ आया। दोनों टाइम से रिलेटिव एक लाइन ड्रॉ करो, लाइन का जो स्लोप होगा या tan थीटा जो होगा वो दे देगा, एवरेज करंट देगा। वैसे अगर नहीं पता है तो आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो, तो 10 माइनस 0 हो या 10 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 0, तो 8 माइनस 0 तो हो गया 10/8, ये हो गया एम्पियर। दिस इज द एवरेज करंट ड्यूरिंग 0 to 8 सेकेंड। वैसे ही पूछा है 4 to 12, तो 4 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे, तो 4 to 12 का करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा 12 और यहाँ क्या है 20, तो 2 पॉइंट्स दिया, 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लेंगे, जो स्लोप होगा वही क्या होगा, एवरेज करंट होगा ड्यूरिंग 4 to 12 सेकेंड, 4 to 12। अब पूछा जा रहा है आपसे 0 से 12, तो 0 से 12 के लिए कैसे निकालोगे एवरेज करंट, 0 से 12 क्या होगा, 0 और 12 यहाँ पे, इन 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे, यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे, और जो स्लोप होगा वही क्या होगा, 0 से 12 सेकेंड पे एवरेज करंट होगा। तो मैं सिर्फ एवरेज करंट निकाल रहा हूँ 0 से 12, कैसे आएगा स्लोप, ये पॉइंट क्या है 0 0 और ये पॉइंट क्या है 12 20, तो 20 माइनस 0 Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, तो होगा 12 माइनस 0, तो हो गया 12 20 अपॉन 12 एम्पियर। सॉल्व कर लेना इसको, क्या आंसर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कैसे ग्राफ दिया होगा, तो ग्राफ के बेसिस पे हम कैसे एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट को हम निकाल सकते हैं। अब बात करें इसका थर्ड नेक्स्ट पार्ट है, अगर करंट दिया होगा तो करंट देगा तो क्या होगा, इसलिए आपसे चार्ज पूछेगा, डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पे चार्ज पूछेगा, या फिर नेट चार्ज फ्लो कितना किया वो आपसे पूछेगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो डी है, अभी स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं कैसे होगा। उसमें भी 2 पार्ट देखना होगा, अगर डायरेक्ट करंट दिया होगा या फिर आई वर्सेस अगर टी दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे। If I is given, समझना है।
अब यहाँ पे आई आपसे दिया रहेगा, यहाँ पे जैसे मान लो कि आई इक्वल्स टू दिया है 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2। आई क्या है, टाइम पे डिपेंड है यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे करंट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। आपसे यहाँ पूछा जाएगा क्या, ऑब्वियसली यहाँ पूछा जाएगा कि आपसे दो चीज पूछा सकते हैं, यहाँ पे चार्ज पूछा सकता है, चार्ज कितना फ्लो किया है, चार्ज क्यू के बारे में पूछा सकता है, और एवरेज करंट के बारे में पूछा जा सकता है। साथ साथ में आई आरएमएस पूछा जा सकता है, यहाँ पे आप बताओ, क्योंकि मुझे आई यहाँ दिया मिला वहाँ पे, तो आप बहुत सारे अलग अलग वैल्यू को यहाँ पे बता सकते हो। अब वन बाई वन करके देखते हैं कि चार्ज कैसे पूछेगा। पूछेगा आपसे फाइंड द चार्ज, पहला पार्ट इसमें फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग 0 to 2 सेकेंड। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा हूं आपसे फाइंड चार्ज फ्लोइंग एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। पूछा जाएगा 2 सेकेंड में चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, ये क्या एवरेज चार्ज कितना फ्लो किया उसमें वो, या टोटल चार्ज उसके बारे में बात करें, टोटल चार्ज वो आप निकाल सकते हो। अब पहले देखते हैं यहाँ पे फाइंड टोटल चार्ज फ्लोइंग या फ्लोन ड्यूरिंग 0 से 2। तो यहाँ दिया आई दिया है आपसे, आपको यहाँ पे, तो आई हम जानते हैं आई इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, और आपसे पूछा जा रहा है कि चार्ज बताओ, तो चार्ज के लिए क्या करेंगे हम, डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा मेरा यहाँ पे आई डी टी, और पूछा है 0 से 2 सेकेंड पे चार्ज कितना फ्लो किया, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। ये डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू, और क्यू क्या होगा, सिर्फ 0 से 2 सेकंड के बीच में आएगा कि 0 से 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया है। और यहाँ पे आई कितना है, वो है टी टी स्क्वायर 0 से 2, 2t स्क्वायर प्लस 4t, यहाँ करो 2t ना करके यहाँ इसको 3t कर दो, बेटर रहेगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पे 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड देन इसको सॉल्व करो फिर, तो 3t स्क्वायर कितना आ जाएगा, t स्क्वायर का होगा टी क्यूब अपॉन 3, और 3 से 3 कट जाएगा तो आएगा यहाँ पे टी क्यूब, यहाँ क्या होगा 4t स्क्वायर अपॉन 2 तो हो गया प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t हो जाएगा माइनस 2t, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। अब एक बार क्या करें, इसमें 2 पुट कर देंगे, माइनस 0 पुट कर देंगे इसमें, तो जब 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, अगेन ये भी हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा -4, तो देन माइनस 0 पुट करेंगे इसमें, तो 0 से क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। देख रहे हो यहाँ पे इंटीग्रेशन में जब यहाँ 0 हो जाता है वहाँ कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का वहाँ पे, क्योंकि वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 8 प्लस 8 होगा 16, 16 माइनस 4 कितना होगा 12, तो 12 कूलाम, क्योंकि चार्ज निकाल रहे हैं, तो 12 कूलाम चार्ज जो है 0 से 2 सेकंड में फ्लो कर गए यहाँ पे। अब इसके बाद से फाइंड चार्ज ड्यूरिंग चार्ज फ्लोइंग एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसके लिए क्या होगा, पहले तो आपको q निकालना पड़ेगा, q कितना होगा इस केस में, q जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन i dt, और वो कितना आएगा टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t, प्लस यहाँ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ कांस्टेंट, क्योंकि हमें कांस्टेंट लिखना पड़ता है, ये इनडेफिनिट हो गया, तो इसके लिए कुछ और कंडीशन दिया रहेगा इफ एट t इक्वल टू 0 q इक्वल टू दिया रहेगा 0, तो ये कुछ कंडीशन दिया रहेगा सो दैट आप c की वैल्यू निकाल सको। तो जैसे ही यहाँ दिया t इक्वल टू 0 q इक्वल टू 0 है, तो इसमें जब t पुट करोगे 0 तो q 0 हो जाएगा, तो q 0 होगा तो क्या होगा, c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस केस में c कितना हो जाएगा 0, और फिर q की जो वैल्यू है फाइनल वो कितना आ गया टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t। अब पूछा जाता है आपसे कि फाइंड चार्ज फ्लोइंग एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे चार्ज फ्लोइंग, तो यहाँ जस्ट 2 पुट करो, कितना आएगा, यही वैल्यू आएगा 12 कूलाम, 12 कूलाम।
अब ये तो हो गया चार्ज, अगर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। अब आपसे पूछेगा एवरेज करंट, ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आपको करंट डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट दिया है, बताया था आपको, सिर्फ आई का मतलब इंस्टेंटेनियस होता है। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि फाइंड एवरेज करंट ड्यूरिंग 0 से 2 सेकेंड। तो ये कैसे निकालोगे, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, ये होता है आई डी टी, क्योंकि यहाँ आई ऑलरेडी दिया हुआ है, डिवाइड बाई डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2, 0 से। तो अगेन इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ बताओ, इसको ये हो जाएगा, आई की वैल्यू हो गया 3t² प्लस 4t माइनस 2, इंटीग्रेशन कर दिया हमने 0 से 2 तक, डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा t³ प्लस 2t² माइनस 2t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, डिवाइड बाई 2 कर दिया हमने यहाँ पे। अब ये जो वैल्यू है जब 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 12, और 0 पे 0 हो जाएगा, तो 12/2 दैट इज 6 एम्पियर। 6 एम्पियर इज द एवरेज करंट फ्लोइंग ड्यूरिंग 0 to 2 सेकेंड। तो इस तरह से एवरेज करंट आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में निकाल सकते हो। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ IRMS कैसे निकालोगे। तो IRMS के लिए अगेन यहाँ दिया रहेगा आपको, फाइंड IRMS ड्यूरिंग 0 से 2, या कोई ड्यूरेशन दिया रहेगा, आई यहाँ कर देगा IRMS। तो देखते हैं IRMS कितना होगा। हम जानते हैं फॉर्मूला IRMS का, अंडर रूट क्या होता है, इंटीग्रेशन I² dt और dt 0 से 2, 0 से 2 दिया हुआ है। अब ये जो भी है इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो ये कितना, 3t² प्लस 4t माइनस 2 और स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन का 0 से 2, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा ऑब्वियसली यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम, नॉर्मल मेथड से, या तो इसको डायरेक्टली नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते, इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 3 टर्म्स है, इसका कितना स्क्वायर करेंगे तो कितना टर्म्स आएगा इसमें, अगर इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, 9 हो जाएगा इसमें, राइट। 9 टर्म्स करने के बाद इसको इंटीग्रेट करोगे एंड देन फाइनली 2 से डिवाइड करोगे, तो फाइनल जो आएगा आंसर वो आपका IRMS होगा। तो अगर यहाँ फंक्शन थोड़ा मैंने लंबा ले लिया, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है इस केस में। अगर सिर्फ आई का वैल्यू क्या होता, 2t - 2 होता है यहाँ पे, या 2t - 1 होता, इस केस में आप ये इस्तेमाल करके, आप ये इस्तेमाल ना करो, ये वाला इस्तेमाल करके आप वहां निकालो, देखो कितना आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हम